तो आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम की, जो कांग्रेस अध्यक्षों के बारे में। हम सब जानते हैं कि 8 अक्टूबर की तारीख निकल चुकी है। अब ये तय है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा ही। पहले भी ये चुनाव हुए हैं, अब फिर होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से अध्यक्षों को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाती है, तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी के कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कौन अध्यक्ष रहे, इसके बारे में भी जानेंगे। आरएसएस के कौन अध्यक्ष रहे, कितने समय तक रहे, उसके बारे में भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस जनसंघ से बनी है, जिस भारतीय जनसंघ से बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन से लोग अध्यक्ष थे, कितने लंबे समय तक ये लोग अध्यक्ष रहे। और ये जो कांग्रेस पार्टी पर, गांधी परिवार पर प्रश्न उठाते हैं, इसके उत्तर पर इन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले जानते हैं, आज की लिस्ट में जो सबसे छोटी लिस्ट है वो आरएसएस के अध्यक्षों की है। आरएसएस के पहले अध्यक्ष रहे केबी हेडगेवार, ये 1925 से 1930 तक अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद लक्ष्मण वासुदेव परंजपे, ये कार्यकारी एक्टिंग अध्यक्ष रहे 1930 से 31। इसके बाद केबी हेडगेवार फिर से अध्यक्ष बन गए, ये 1931 से 1940 तक अध्यक्ष रहे। यानी कि ये 9 साल 1931 से 1940 तक के, 1925 से 1930 तक के 5 साल, टोटल ये 14 साल अध्यक्ष रहे। मतलब 14 साल ये आरएसएस के अध्यक्ष रहे। दूसरे अध्यक्ष रहे एमएस गोलवलकर। गोलवलकर 1940 से 1973 तक अध्यक्ष रहे। मतलब 33 साल तक ये आरएसएस के अध्यक्ष रहे। 33 साल एक व्यक्ति आरएसएस का अध्यक्ष रहता है। आज जो लोग गांधी परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, उनमें से किसी व्यक्ति ने ये सवाल नहीं उठाया कि आरएसएस का अध्यक्ष कोई व्यक्ति 33 साल तक कैसे रह सकता है। चलिए, तीसरा अध्यक्ष कौन हुए उनके? तीसरे अध्यक्ष हुए मधुकर दत्तात्रेय देवरस। ये 1973 से 1994 तक अध्यक्ष रहे। ये 21 साल अध्यक्ष रहे। 21 साल कोई व्यक्ति अध्यक्ष रह लेता, कोई सवाल नहीं उठता। अगले अध्यक्ष इनके रहे राजेंद्र सिंह, 1994 से 2000 तक, ये 6 साल अध्यक्ष रहे। के सुदर्शन, ये 2000 से 2009 तक 9 साल अध्यक्ष रहे। और अभी जो इनके अध्यक्ष हैं वो है मोहन भागवत, जो कि 21 मार्च 2009 से अब तक अध्यक्ष रहे हैं। और अब तक मोहन भागवत को अध्यक्ष रहते हुए 13 साल हो गए हैं। कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि आरएसएस के अध्यक्ष इतने समय तक क्यों रह सकते हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रही, 19 साल तक अध्यक्ष रही, चुनाव लड़ करके अध्यक्ष बनी। उन पर यह जरूर प्रश्न उठाते हैं कि 19 साल तक कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे रह सकता है। हाँ, आरएसएस के अध्यक्ष 33 साल तक रह सकते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। मोहन भागवत को अभी 13 साल हो गए हैं अध्यक्ष रहते हुए। अध्यक्ष रहने के बाद मोहन भागवत कब तक और अध्यक्ष रहेंगे? क्या आजीवन अध्यक्ष रहेंगे? क्या उनको बदला जाएगा? इस पर कोई प्रश्न नहीं। अध्यक्ष से मतलब यह है कि आरएसएस के संघ चालक बताया जाता है इनको, वही आरएसएस के हेड होते हैं। मीडिया इनको आरएसएस प्रमुख के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि हम अध्यक्षों के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी वही होती है। तो ये आरएसएस के बारे में। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन अध्यक्ष रहा है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले देखते हैं जनसंघ, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसमें कौन कौन अध्यक्ष रहा है। तो पहले अध्यक्ष की बात करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय जनसंघ के जो पहले अध्यक्ष रहे वो रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में इनकी तस्वीर लगी रहती है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी भी इसी पार्टी को ओन अप करती है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो रहे नहीं है। वो 1980 में बनी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इससे पहले जो जनसंघ था उसमें वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 से 1952 तक 1 साल अध्यक्ष रहे। फिर मौली चंद्र शर्मा, ये 1 साल अध्यक्ष रहे 1954 में। फिर प्रेमनाथ डोगरा, ये 1955 में 1 साल अध्यक्ष रहे। देव प्रसाद घोष, ये अध्यक्ष रहे 1956 से 1959 तक 3 साल। पीताम्बर दास 1960 में 1 साल अध्यक्ष रहे। अवसरला रामराव 1961 में 1 साल अध्यक्ष रहे। देव प्रसाद घोष 1962 में 1 साल अध्यक्ष रहे। रघुवीरा 1963 में 1 साल अध्यक्ष रहे। देव प्रसाद घोष 1964 में एक बार फिर ये अध्यक्ष बने। बच्छराज व्यास 1965 में अध्यक्ष बने। बलराज मढ़ोक 1966 में अध्यक्ष बने भारतीय जनसंघ के। और उसके बाद फिर दीनदयाल उपाध्याय 1967-68 में 1 साल के लिए अध्यक्ष बने। अटल बिहारी वाजपेयी, ये 1968 में अध्यक्ष बने तो 1972 तक रहे। मतलब 1 साल अध्यक्ष रहने की जो परंपरा थी, उस परंपरा से ये बाहर निकले और ये लंबे समय तक इनके अध्यक्ष रहे। इसके बाद इनके अध्यक्ष बने लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 1973 से 1977 तक अध्यक्ष रहे। मतलब इन्होंने भी वो 1 साल वाली परंपरा से आगे बढ़ के अध्यक्ष का जो काल है वो लंबे समय तक ग्रहण किया। ये इस समय जनसंघ में 4 साल अध्यक्ष रहे।
अटल बिहारी वाजपेयी 4 साल अध्यक्ष रहे। अटल आडवाणी दोनों 4 साल जनसंघ के अध्यक्ष रहे। फिर 1977 में जनसंघ जो है जनता पार्टी में विलय कर गया। इस जनता पार्टी के कितने अध्यक्ष रहे इसकी भी जानकारी होना आवश्यक है, इस पर भी आते हैं। तो भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी एक हो गए और जनता पार्टी के जो पहले अध्यक्ष रहे वो रहे चंद्रशेखर। 1977 से 1988 तक इसके अध्यक्ष रहे। 1977 से 1988 तक ये 11 साल इसके अध्यक्ष रहे। फिर 88 में अजीत सिंह इसके अध्यक्ष रहे और सुब्रमण्यम स्वामी 1990 से 2013 तक ये इसके अध्यक्ष रहे। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी का जो कार्यकाल है वो है 90 से लेकर के 2013 तक। ये 23 साल जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और 23 साल जनता पार्टी के अध्यक्ष रहने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी 19 साल सोनिया जी का चुनाव लड़ने के बाद अध्यक्ष रहने का विरोध करती है, उस भारतीय जनता पार्टी ने 23 साल के जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी जी को राज्यसभा में भेजा, अपना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा के भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाया। तो ये इनकी सच्चाई है। 19 साल में इन्हें समस्या होती है, 23 साल वाले व्यक्ति को ये सांसद बनाते हैं। उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई, जिसके कि पहले अध्यक्ष फिर अटल बिहारी वाजपेयी रहे। वो अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले 4 साल जनसंघ के अध्यक्ष रह चुके थे, वे आते हैं, वे इसके अध्यक्ष बनते हैं और वे अध्यक्ष रहे 1980 से 1986 तक। यानी 6 साल वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, 4 साल वे जनसंघ के अध्यक्ष रहे। तो टोटल 10 साल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के वे अध्यक्ष रहे। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1991 तक भारतीय जनता पार्टी के 5 साल अध्यक्ष रहे। इसके बाद 1991 से 1993 तक 2 साल मुरली मनोहर जोशी इसके अध्यक्ष रहे। 1993 से 1998 तक एक बार फिर लाल कृष्ण आडवाणी इसके अध्यक्ष रहे। यानी कि 4 साल उनके जनसंघ का अध्यक्ष रहते हुए 5 साल उनके 1986 से 1951 तक और 5 साल फिर 1983 से 1998 तक। यानी कि अब तक वो टोटल 10 और 4 14 साल अध्यक्ष रह चुके थे। 1998 से 2000 तक कुशाभाऊ ठाकरे इसके अध्यक्ष रहे। 2000 से 2001 तक बंगारू लक्ष्मण 1 साल इसके अध्यक्ष रहे। 2001 से 2002 तक जनकृष्ण मूर्ति इसके अध्यक्ष रहे। 2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू इसके 2 साल अध्यक्ष रहे और उसके बाद फिर 2004 से 2005 तक लाल कृष्ण आडवाणी इनके अध्यक्ष रहे 1 साल तक। 2004 से 2005 लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष रहे। फिर 2005 से 2009 4 साल राजनाथ सिंह इनके अध्यक्ष रहे और उसके बाद 2009 से 2013 नितिन गडकरी इनके अध्यक्ष रहे, ये भी 4 साल अध्यक्ष रहे। और फिर उसके बाद राजनाथ सिंह एक बार फिर इनके अध्यक्ष बन जाते हैं। इस बार वे अध्यक्ष फिर बन गए। इस बार वे 2013 से 2014 तक अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद 2014 से 2020 तक अमित शाह इनके 6 साल तक अध्यक्ष रहे और 2020 से 2022 अब तक जेपी नड्डा इनके अध्यक्ष बने हुए। इन सारे अध्यक्षों के चुनाव में आप देखें लाल कृष्ण आडवाणी इनके सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे। जनसंघ के 4 साल, फिर भारतीय जनता पार्टी में 11 साल, टोटल 15 साल वे अध्यक्ष रहे और आज वे मार्गदर्शक मंडल के एक सदस्य के रूप में भी इनको रिमोट कंट्रोल से गाइड कर रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि मार्गदर्शन हम उन्हीं से लेते हैं, पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है ये मार्गदर्शक मंडल के लोग बताते हैं। उसी मार्गदर्शक मंडल में राजनाथ सिंह जी भी हैं जो इनके पूर्व अध्यक्ष हैं, मतलब वो भी अपना काम अध्यक्ष के बाद अभी ऐसा कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री रहते हुए भी मार्गदर्शक मंडल के वे सदस्य हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ में। तो मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के रखी है। लाल कृष्ण आडवाणी जी 15 साल पार्टी के अध्यक्ष रहे और 8 साल से वे मार्गदर्शन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि 23 साल से वे पार्टी के अध्यक्ष और मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन आपत्ति इन्हें सिर्फ सोनिया जी से होती है जो कि चुन करके आई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह भी बताना चाहिए कि अब कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी हुआ है। तो वो लोग जो कांग्रेस पार्टी पर प्रश्न उठाते हैं उनसे ये जरूर पूछिएगा कि जेपी नड्डा कितने वोटों के साथ अध्यक्ष बने थे। सोनिया गांधी जी जो अध्यक्ष बनी थी उनके सामने जितेंद्र प्रसाद चुनाव में खड़े हुए थे, उनको 94 वोट मिले थे। टोटल जो वोट पड़े थे वो 7542 पड़े थे। बाकी वोटों के आधार पर सोनिया गांधी जी अध्यक्ष चुनी गई। अगली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई साथी आपसे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के बात करता है तो उनसे पूछेगा सोनिया जी जब चुनाव लड़ी थी तो उस समय जो उनको वोट मिले थे, जितेंद्र प्रसाद को वोट मिले थे, टोटल 7542 वोट पड़े थे। भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी इतने लंबे समय तक जो अध्यक्ष बने रहे हैं, इन लोगों को कभी कितने वोट मिले हैं या कोई इनके सामने चुनाव के लिए खड़ा हुआ हो
उसकी भी जानकारी इन लोगों से मांगिए ताकि इनकी भी थोड़ी सच्चाई आपको पता चले। तो वो लोग जो दिन रात कांग्रेस पार्टी को गाली देते हैं, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं, अब वे सुन लें कांग्रेस पार्टी में कौन कौन अध्यक्ष रहा। कांग्रेस पार्टी का 1885 में उमेश चंद्र बैनर्जी, 1886 में दादा भाई नेहरू, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी, 1888 में जॉर्ज यूल, 1879 में विलियम वेडबर्न, 1890 में फिरोज शाह मेहता, 1891 में पी आनंद चारलू, 1892 में उमेश चंद्र बैनर्जी, 1893 में दादा भाई नेहरू जी, 1894 में एल्फ्रेड वेब, 1895 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, 1896 में रहीमतुल्ला एम सयानी, 1897 में सी शंकरन नायर, 1898 में आनंद मोहन बोस, 1899 में रोमेश चंद्र दत्त, 1900 में एन.जी. चंद्रवरकर, 1901 में दिनशॉ वाचा, 1902 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, 1903 में लालमोहन घोष, 1904 में हेनरी कॉटन, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 में दादा भाई नेहरू, 1907 में रासबिहारी घोष, 1908 में रासबिहारी घोष, 1909 में मदन मोहन मालवीय, 1910 में विलियम वेडबर्न, 1911 में बिशन नारायण दार, 1912 में रघुनाथ नारायण सिन्हा मधोलकर, 1913 में नवाब मोहम्मद बहादुर, 1914 में भूपेंद्र नाथ बोस, 1915 में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, 1917 में एनी बेसेंट, 1918 में मदन मोहन मालवीय, 1918 में सैयद हसन इमाम, 1919 में मोतीलाल नेहरू, 1920 में लाला लाजपत राय, 1920 में सी विजय राघवाचार्य, 1921 में हकीम अजमल खान, 1922 में चित्तरंजन दास, 1923 में मोहम्मद अली जौहर, 1923 में अबुल कलाम आज़ाद, 1924 में महात्मा गांधी, 1925 में सरोजिनी नायडू, 1926 में श्रीनिवास अयंगर, 1927 में मुख्तार अहमद अंसारी, 1928 में मोतीलाल नेहरू, 1929 में जवाहरलाल नेहरू, 1930 में जवाहरलाल नेहरू, 1931 में वल्लभ भाई पटेल, 1932 में मदन मोहन मालवीय, 1933 में नेली सेन गुप्ता, 1934 में राजेंद्र प्रसाद, 1935 में राजेंद्र प्रसाद, 1936 में जवाहरलाल नेहरू, 1937 में जवाहरलाल नेहरू, 1938 में सुभाष चंद्र बोस, 1939 में सुभाष चंद्र बोस, 1939 मार्च में राजेंद्र प्रसाद, 1940 से लेकर के 1946 तक अब्दुल कलाम आज़ाद, 1946 से 1947 तक जे.बी. कृपलानी, 1948 से 1949 तक पी. सीतारामैया, 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन, 1951 में जवाहरलाल नेहरू, 1952 में जवाहरलाल नेहरू, 1953 में जवाहरलाल नेहरू, 1954 में जवाहरलाल नेहरू, 1955 में यूएन ढेबर, 1956 में यूएन ढेबर, 1957 में यूएन ढेबर, 1958 में यूएन ढेबर, 1959 में यूएन ढेबर, 1959 में इंदिरा गांधी, 1960 में नीलम संजीव रेड्डी, 1961 में नीलम संजीव रेड्डी, 1962-63 नीलम संजीव रेड्डी, 1964 के कामराज, 1965 के कामराज, 1966-1967 के कामराज, 1968 एस निजलिंगप्पा, 1969 एस निजलिंगप्पा, 1970 से 71 तक जगजीवन राम, 1972 से 1974 तक शंकर दयाल शर्मा, 1975 से 1977 तक देवकांत बरुआ, 1978 से 1983 तक इंदिरा गांधी, 1985 से 1991 तक राजीव गांधी, 1992 में पी नरसिम्हा राव, 1993 में पीवी नरसिम्हा राव, 1994 में पीवी नरसिम्हा राव, 1996 से 1998 तक सीताराम केसरी, 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी, 2017 से 2019 तक राहुल गांधी, 2019 से अब तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतने सारे करीब 97 अध्यक्षों में यदि कोई एक महिला 19 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनसंघ और वो आरएसएस, जिसके संगठन में आज तक ऐतिहासिक रूप से कोई ना महिला अध्यक्ष हुई ना जिसके कोई महिला प्रधानमंत्री हुए, उन लोगों को महिलाओं के आगे बढ़ने से समस्या तो है ही। इस बात को भी पूछिएगा कि कब आरएसएस में या कब भारतीय जनसंघ में या भारतीय जनता पार्टी में महिला अध्यक्ष कब हुए या कब बनने वाले हैं, इस बात का भी जवाब पूछिएगा। ये जो झूठे खोखले लोग हैं जो आपको गांधी परिवार में उलझा करके आपसे सरकार से जुड़े प्रश्नों को छुपाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बचिए और सवाल करिए कि आखिरी बार कांग्रेस पार्टी में तो अब फिर से चुनाव हो रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी में कब दो लोग एक चुनाव में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में खड़े हुए, कब वोटिंग हुई, कितने वोट मिले, किसी महिला को अध्यक्ष बना पाए हैं क्या, किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाए पाए हैं क्या, इन सब सवालों के जवाब पूछते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।